अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको मेरे चैनल में खुश आमदीद। क्या सर्दियाँ शुरू होते ही आपकी नाक भी रोज़ाना बहती रहती है? सारा दिन रुमाल अपने पास रखते हैं और इसी के साथ आपकी आंखों से भी पानी आता है और ख़ारिश होती है और आपकी सूंघने की जो हिस्सा है वो भी कमज़ोर पड़ जाती है और सारे जिस्म के अंदर दर्दें होती हैं। अगर ये इलामात आपके अंदर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और इसे ज़रूर आखिर तक देखें ताकि आप समझ सकें। आज की हमारी वीडियो है एलर्जिक राइनाइटिस या नाक की एलर्जी के बारे में। कुछ लोगों में बहुत कॉमन होती है और ये होती ही एलर्जी की वजह से। इसका नाम ही देख लें कि एलर्जिक राइनाइटिस। राइनाइटिस यानी कि आपके जो नाक है उसका इन्फेक्शन, और एलर्जिक यानी कि एलर्जी की वजह से। अब ये जो एलर्जिक राइनाइटिस है या नाक की एलर्जी है, ये किस वजह से होती है ताकि उन चीज़ों से बचा जा सके? तो इसकी 4 बड़ी वजूहात हैं। पहले नंबर पर दरख्तों से गिरने वाले जो पीले रंग के छोटे ज़र्रात होते हैं जिन्हें हम पोलन्स कहते हैं, ये इसकी बड़ी वजह है। कुछ लोगों के करीब या उनके घरों में बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं तो वो पोलन्स आपके घर में आते हैं हवा के ज़रिए से, आपके नाक के ज़रिए से आपके जिस्म में दाखिल होते हैं और आपका इम्यून सिस्टम जो है हाइपर एक्टिव हो जाता है। वो उसको समझ जाता है कि ये हमारा कोई दुश्मन हमारे जिस्म के अंदर आ गया है, तो वो आपके जिस्म के अंदर हिस्टामीन एक हार्मोन है उसको एक्टिवेट करता है, जो आपके जिस्म में क्या करता है, वो जितने भी आपके नाक के गदूद हैं या आंखों के गदूद हैं उनको एक्टिवेट करता है और आपकी नाक बहना शुरू हो जाती है। ये इसकी एक बड़ी वजह थी। दूसरी बड़ी वजह इसकी है डस्ट। कुछ जो लेडीज़ होती हैं वो घर में पोंछा वगैरह लगाती हैं, साफ़ सफाई करते हैं, या कुछ ऐसे मर्द हज़रात जो बाहर काम करते हैं या खेतों के अंदर कहीं पे भी, तो डस्ट जो है वो उनके नाक के ज़रिए से जिस्म में आती है तो जिस्म उसको अपना दुश्मन समझ लेता है। बार बार छींके आना और नाक का बहना शुरू हो जाता है। तीसरी इसकी बड़ी वजह है जानवरों के जो बाल हैं उनकी वजह से आपका जिस्म एक्टिवेट हो जाता है। कुछ लोगों के घरों में पालतू जानवर होते हैं तो वो उनके जो बाल वगैरह हैं उनसे उनको एलर्जी होती है, उनको मालूम नहीं होता, तो वो बाल या वो चीज़ें जब उनके पास चले जाते हैं तो वो हवा के ज़रिए से किसी तरीके से आपको जो है ना आपके जिस्म की इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर देते हैं। और चौथी जो इसकी बड़ी वजह है, घर के अंदर फंगस या फफूंदी। कहीं पर भी अगर कोई फंगस लगा हो, जिस तरह आपने ब्रेड या डबल रोटी पे देखा होगा कि सफ़ेद रंग की जो है ना जाले किस्म के लग जाते हैं उस पर चंद दिनों के बाद, तो वो ख़राब हो जाती है। तो ये फंगस जो है इससे कुछ लोगों को एलर्जी होती है। तो ये 4 बड़े बड़े फैक्टर्स हैं, इनसे अब कैसे बचा जाए और ये जो एलर्जिक राइनाइटिस है इसकी जो है ना क्या एहतियाती तदबीर करें कि हमें ना हो। पहले नंबर पर तो ये है कि आप लोग अपने जो आपकी बेडशीट्स हैं, जो आपके यानी कि बेड्स वगैरह हैं, उनको साफ़ सफाई वगैरह रखा करें। महीने में एक दफ़ा ज़रूर उनको गर्म पानी के साथ धोया करें। इसी के साथ जब आप डस्टिंग करते हैं या साफ़ सफाई करते हैं तो मास्क इस्तेमाल किया करें। और इसके साथ कुछ मेडिसन है एंटी हिस्टामीन जो एलर्जी के लिए इस्तेमाल होती है, रात को ही खानी होती है, तो वो किसी अच्छे मुस्तनद डॉक्टर को दिखा के वो भी आप ले सकते हैं। अगर ये मसला ज़्यादा हो जाए, अगर ये गंभीर हो जाए तो किसी ENT सर्जन को ज़रूर दिखाएं। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।